So, hi everyone, welcome back to Power IAS. My name is Rupesh and let me tell this to every one of you. आज का वीडियो थोड़ा फैक्चुअल होगा, हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे बिकॉज आज मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड अथर्स हैं जो यूपीएससी का एक प्राइम टॉपिक है, एक से दो क्वेश्चन आते हैं मिसलेनियस में जहां पे मेजोरिटी ऑफ एस्पिरेंट गलती करके आते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। इस पूरे कंटेंट को कंपाइल करने में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आपको एंशिएंट इंडिया में बहुत सारी बुक्स दिखाई देती है, वैदिक बुक्स, बुद्धिस्ट बुक, जैना बुक्स, शैविज्म, वैष्णविज्म, मौर्य, गुप्ता, लॉट ऑफ बुक्स आर देयर। हमने उस सबको कंपाइल करके अलग अलग सोर्सेज से एक जगह कंटेंट प्रिपेयर किया हुआ है। अगर आप इस कंटेंट को डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ना चाहिए, यू कैन डेफिनेटली डू दैट। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, हमने उसको पिन कर दिया हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फटाफट एक एक करके सारे बुक्स को कवर अप करते हैं, राइट। ऑल्सो इस पूरे कंटेंट को हमने चैप्टर वाइज अरेंज किया, जैसे वैदिक एज से लेकर के हम मौर्य और गुप्ता तक एक एक चैप्टर में जितने भी बुक्स है सबको कवर अप करेंगे ताकि याद करना थोड़ा आसान हो क्रोनोलॉजिकल तरीके से। ऑल्सो देयर इज एन अनाउंसमेंट कि जितने भी एस्पिरेंट आप सब मुझे देख रहे हैं, हम पावर आईएएस पे एक लाइव सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होगा लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज। ये 1 अप्रैल रात 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हम लाइव इंटरेक्शन करेंगे और एंशिएंट इंडिया स्पेशली स्टोन एज से हम हर चैप्टर के 25 से 30 एमसीक्यू डेली लाइव सॉल्व करेंगे। मतलब आप मेरे साथ आकर के एक एक क्वेश्चन का आंसर करोगे और मैं हर एक क्वेश्चन को कोर कॉन्सेप्ट से रिलेट करूंगा और ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा कैसे एक ऑप्शन से आप मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करोगे। मतलब हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में पूरे एमसीक्यूज को लगाते चलेंगे, उससे आपका पीवाईक्यू भी कंप्लीट होगा, राइट। डेली बेसिस पे ये वीडियोस आएंगी, रात को 9 बजे लाइव होगा फ्रॉम 1 अप्रैल, राइट। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो टॉपिक है, जैसे मैंने आपको कहा, बुक्स एंड अथर्स, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं वैदिक लिटरेचर। देखो, वैदिक लिटरेचर में आपको दो चीज दिखाई देगा, एक आपको दिखाई देगा श्रुति और एक आपको दिखाई देगा स्मृति। श्रुति मतलब क्या होता है? जिसको हम सुन सकते हैं, श्रुति जो सुन सुन के पास हो रहा है, दैट्स कॉल्ड द श्रुति। तो जो श्रुति बुक्स है ये सब के सब आपकी वैदिक बुक्स है। मतलब वैदिक जितनी भी किताबें हैं, वैदिक कितनी बुक्स हैं? 4 आपके पास में वेद है। कौन कौन से वेद है? तो आपके पास में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जितने भी बुक्स की किताबें, वेद की किताबें, सबके सब क्या है? ऑल दे आर श्रुतिस, क्योंकि सबको सुन के पास किया गया, इनको लिखा नहीं गया है, सो दे आर कॉल्ड द श्रुति। दूसरा आता है स्मृति। स्मृति मतलब जिसको हमने याद किया, राइट, दैट विच इज रिमेंबर्ड। मतलब ऐसे कंपोजिशन जो कि किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन मेमोरी एंड ट्रेडिशन। ट्रेडिशन के बेसिस पे हमने उन कंपोजिशंस को तैयार किया, उसको क्या बोलते हैं? स्मृति। तो श्रुति और स्मृति दो अलग अलग टाइप की बुक्स होती है, राइट। इनके बीच का एक बेसिक सा डिफरेंस हमने देख लिया। नेक्स्ट आपका आएगा 4 इंपॉर्टेंट वैदिक बुक्स। अब 4 बुक्स को फटाफट कवर अप करेंगे। सबसे पहला क्या आता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर में 1028 हाइम्स होते हैं, 1028, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप शुक्ता भी कहते हो, क्या बोलते हो? शुक्ता। अच्छा, ऋग्वेद को ना 10 अलग अलग बुक्स में डिवाइड किया गया। बहुत लोग कहते हैं 10 अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। हर चैप्टर एक बुक है, मतलब ये 10 अलग अलग मंडल्स में डिवाइडेड है। कितने मंडल में है? 10 मंडल में, राइट। इसको डिवाइड किया गया है 10 मंडल्स, 10 मंडल के अंदर में डिवाइड किया गया और सारे हाइम्स कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर डेटी को लिए डेडिकेट किया गया। सबसे ज्यादा हाइम्स इसमें इंद्रदेव भगवान के लिए है। इन टर्म्स ऑफ रिवर्स अगर आप बात करो तो नदीतमा, मतलब सरस्वती रिवर को नदीतमा कहते हैं, जिसका मतलब है वन ऑफ द मोस्ट पायस, पवित्र नदी, राइट, नदीतमा, राइट। सबसे ज्यादा नंबर में इंडस रिवर, सिंधु नदी के बारे में जिक्र किया गया हुआ है। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है। बैटल ऑफ 10 किंग, 10 राजयुद्ध 7वें मंडल में, राइट। अभी जितना भी कुछ मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, सबके सब यूपीएससी का पीवाईक्यू है। इसको मैं 1 अप्रैल से रात को 9 बजे जो पीवाईक्यू लाइव कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करके सारा कॉन्सेप्ट वहां पे कराते चलूंगा, राइट। सो डोंट वरी अगर आप कोई भी दिक्कत हो रहा है तो, राइट। सो ये सबसे पहली किताब है, क्या है? दिस इज दी ऋग्वेद, राइट। कहीं ना कहीं क्रिएशन, कॉस्मिक एनर्जी और नेचुरल फोर्सेस के बारे में इसमें दिया हुआ है। दूसरा है सामवेद। देखो पहला ही वर्ड क्या है? साम। साम मतलब समा बांध देना, कहते हैं ना। अब जो अगले परफॉर्मर आएंगे वो समा बांध देंगे, मतलब समथिंग विच इज बेस्ड ऑन म्यूजिक, जो गाने के बेसिस पे। मतलब इस पूरी की पूरी किताब में आपको गाने के फॉर्म में, म्यूजिकल फॉर्म में हाइम्स के बारे में बताया गया हुआ, पोएटिक फॉर्म में बताया गया, दैट इज कॉल्ड दी सामवेद, राइट। तो क्या है? वेदा ऑफ चैंट्स। जब आप चैंट करते हो ना म्यूजिकल फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड दी सामवेद। फिर आपको दिखाई देगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में आपको ब्लैक मैजिक, राइट, ऐसी चीजों के बारे में पता चलता है, राइट। सो ये डिवाइडेड इनटू शुक्ला, इनको अलग अलग शुक्ल में डिवाइड किया गया है। एक होता है व्हाइट, एक होता है आपका कृष्ण यानी कि ब्लैक, यानी कि दो अलग अलग शुक्ल है, ब्लैक एंड व्हाइट, राइट। तो जो आपका यजुर्वेद है प्रिसाइजली ये क्या कवर कर रहा है? तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, रिचुअल से रिलेटेड कवर अप कर रहा है। फिर सैक्रिफाइसेस से रिलेटेड बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को कवर करता हुआ नजर आएगा। इसके बाद से आपको एक नेक्स्ट बुक दिखाई देगी, दैट इज द अथर्ववेद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अथर्ववेद के अंदर में मैजिकल स्पेल्स के बारे में, जादू टोना के बारे में बेसिकली आपको अथर्ववेद में बताया हुआ है।
तो ये आपको 4 चीज पता होना चाहिए। एक आता है लास्ट वेद ट्राई। वेद ट्राई मतलब 3 वेदों का संगम। कौन कौन सी वेद की किताब? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों वेद को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? वेद ट्राई कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अथर्ववेद बाद में लिखा गया। जो पहली 3 किताबें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये एक साथ लिखी गई, थोड़े से आगे पीछे में, तो इन तीनों को एक साथ कंबाइंडली क्या बोलते हैं? तो इनको वेद ट्राय भी कहते हैं, राइट। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। आई थिंक आप सबको इसका डिफरेंस पता चल गया होगा। सो गोइंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द वेदांगास। वेदांगास देखो, वेद से ही निकली हुई किताबें, इनको क्या बोलते हैं? वेदांगास। वेदांगास है क्या? सो दे आर डिसिप्लिन्स ऑफ वैदिक स्टडीज, मतलब वैदिक बुक्स को अलग अलग तरीके से, अलग अलग डिसिप्लिन से लिखा गया है। बहुत डिटेल में मत पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने दे दिया है, अगर आप चाहो तो रीडिंग कर सकते हो। बस इसका एक बार नाम देख लो, जैसे आपको शिक्षा दिखाई देगा, कल्पसूत्रा दिखाई देगा, राइट। फिर आपको दिखाई देगा व्याकरण सूत्र, व्याकरण। अच्छा, व्याकरण मतलब ग्रामर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर में आपको किताब दिखाई देगी, उसका नाम है अष्टाध्यायी बाय पाणिनि, राइट। ये बहुत बार पूछा गया, अष्टाध्यायी बाय पाणिनि, राइट। अष्टाध्यायी को किसने लिखा है? पाणिनि ने लिखा हुआ है, तो इस किताब को याद रखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको निरुक्ता दिखाई देगा, चंडाला एंड ज्योतिषा। तो ये बुक्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बुक नंबर 3, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कर लोगे, इतना से भी काम हो जाएगा। स्विचिंग टू द नेक्स्ट बुक, अगर आप अगले बुक पे जाओगे तो आपको दिखाई देगा धर्मशास्त्र। अच्छा, आपको पता है आज के टाइम पीरियड में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, लेकिन उस टाइम पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, धर्मशास्त्र था। वो एक किताब थी जिसमें धर्म के बारे में लिखा हुआ था, आपको मोरल ऑर्डर्स के बारे में लिखा हुआ था, जो एक इंसान को फॉलो करना चाहिए, उस प्रकार से पूरी पूरी सोसाइटी, समाज चला करती थी। दैट इज कॉल्ड धर्मशास्त्र। तो अगर आप धर्मशास्त्र की बात करोगे ना, तो इसमें आपको मनुस्मृति दिखाई देगा, इसमें आपको यजना स्मृति दिखाई देगा, और बहुत सारी स्मृति भी दिखाई देंगी। तो इट इज जस्ट दैट अ नॉर्मल। मनुस्मृति में क्या है? सोशल और लीगल नॉर्म्स को लेकर के जो कोडिफाई किया गया, उसको मनुस्मृति भी कहते हैं, हमेशा न्यूज में रहता है। यूपीएससी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा हम धर्म सूत्र और शास्त्र के बीच में डिफरेंस देखेंगे। देखो, जो धर्म सूत्र है, सूत्र, ये कहीं ना कहीं वैदिक रिचुअल्स की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं ब्राह्मणिकल मेल ड्यूटीज की बात कर रहा है कि ब्राह्मणिकल मेल ड्यूटी क्या है, एक ब्राह्मण के लिए लीगल ऑर्डर क्या है, किस तरीके से समाज को देखना चाहिए, वो क्या है? धर्म सूत्र। लेकिन अगर आप धर्म शास्त्रा की बात करोगे तो ये पोएटिक वर्ड्स है, पोएटिक तरीके से बताया गया, और बेसिकली स्मृति लिटरेचर और आपके एथिक्स के बारे में बात कर रहा है, सोशल कंडक्ट और योगा के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि देखो, अगर धर्म सूत्र और धर्म, स्पेशली आपके पास में सूत्र एंड धर्म शास्त्र के बीच में कंफ्यूजन हो रहा हो, तो बस आप इतना समझ जाना कि धर्म शास्त्र का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडिया, मतलब कि सोशल ऑर्डर को फॉलो करके चलना ही आपका धर्मशास्त्र है, जो बचा हुआ वो धर्मसूत्र है, बस बात खत्म। तो धर्मशास्त्र में मैं बस एक ही चीज याद रखूंगा, एथिक्स, सोशल कोड एंड योगा। अगर मुझे ये पता है तो मेरा धर्मशास्त्र कंप्लीटेड है, राइट। इसके बाद जो बचा वो धर्म सूत्राज है। धर्मशास्त्र इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बस इसको देखेंगे। देखो, मैं फिर से बता रहा हूं, किसी भी किताब को लेकर के बहुत ज्यादा स्टिक नहीं करना है, राइट। इंपॉर्टेंट बुक्स को देखना है, आगे निकलना है, क्वेश्चन यहीं से आएगा, सारा का सारा क्वेश्चन बनेगा। आप कंटेंट को देखोगे, you'll understand lot of things have been covered here, राइट। ठीक है, अब कुछ फिलोसफी और उसके कुछ फाउंडर जिन्होंने भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए हैं, प्रीलिम्स क्लियर किया, उनको पता है इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में। फिलोसॉफिकल बुक्स में बताएं तो देखो, सांख्य, सांख्य के फाउंडर का नाम क्या था? कपिला। अब ये आपका काम है कि आप जाओ किताब उठा करके और सांख्य की फिलोसफी को पढ़ो। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि मैं 30 मिनट में पूरी पूरी किताब पढ़ा दूं, बट हॉलिस्टिक कवर करना है तो जो मैं करा रहा हूं इसके साथ इसी डायरेक्शन में थोड़ी सी और मेहनत कर लो। आई एश्योर यू क्वेश्चन लगा करके आओगे, आई डेफिनेटली एश्योर यू। हिस्ट्री इज माय जोन, मुझे पता है हिस्ट्री में कहां से क्वेश्चन आते हैं, राइट। सो प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। शाक्य किसने लिखा है, फाउंड किया है? कपिला ने फाउंड किया है। फिर आपको योग, योग किसने फाउंड किया है? पतंजलि ने किया, राइट। देन अगेन न्याय, तो ये आपको अष्टदापा गौतमा मीनमासा, सबसे पुराना था मीनमासा, किसने फॉलो किया? जामिनी ने। वेदांत बद्रयान ने। वैशिखा, उल्को कनाडा, और उसके बाद चारवाक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चारवाक किसने? बृहस्पति, राइट। तो अगर आपने ये देख लिया कि इस आइडियोलॉजी को कौन से फाउंडर प्रोपाउंड करते हैं, तो ये समझ जाओ पेयर वाले क्वेश्चन में एक तो आपको पता रहेगा पेयर की कौन सा सही होने वाला है, दूसरा कौन सा सही होगा उसके लिए थोड़ा सा डिटेल में बस इन आइडियोलॉजीज को ना एक एक लाइन देख लो। योग बताएगा कि ब्रीथिंग टेक्निक्स के बारे में बात किया जा रहा है, मेडिटेशन के बारे में बात किया जा रहा है, राइट। आपको न्याय बताएगा कि लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये जो मैं आपको एक एक लाइन बता रहा हूं ना, ये आप थोड़ी सी मेहनत करो और जाकर के सबको एक एक लाइन बस देखते आओ, उससे आपका काम हो जाएगा, राइट। अब हम चलेंगे कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। बुद्धिस्ट टेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बुद्धिस्ट में ना 3 किताबें लिखी गई, उनको क्या बोलते हैं? हम त्रिपिताक कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिपिताक, मतलब सुत्त पिताक, विनय पिताक, अभिधम पिताक। इन तीनों किताब को जोड़ के क्या बोलेंगे? त्रिपिताक। जो सबसे पहली किताब है जिसको हम बोलते हैं त्रिपिताक में सुत्त पिताक, राइट। वेयर इज दिस? यस, सुत्त पिताक। सुत्त पिताक एक ऐसी किताब है
जो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, बुद्धा ने जो भी ज्ञान दिया है वो सुत्त पिटक के अंदर है, राइट। सो इट कंटेन्स बुद्धास डिस्कोर्स, बुद्धा के टीचिंग को इसमें बताया हुआ, राइट। मैं आपको प्रिसाइजली बताता हूँ, सुत्त पिटक के अंदर में 5 निकायास है, मतलब सुत्त पिटक के 5 अलग अलग किताब है, 5 निकायास है, जिसमें आपको अंगुत्तर निकाया, मजमा निकाया, दिग्घा निकाया, से बहुत सारी निकायास दिखाई देंगी। ये सारे निकायास को जो भी यूपीएससी ने पूछा हुआ हम लाइव क्लासेस में कवर अप करेंगे, एक तरीके से PYQ से हम पूरा चैप्टर कवर अप कर रहे होंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका निकाया या फिर सुत्त पिटक कंप्लीट नहीं है, तो एटलीस्ट लास्ट मिनट रिवीजन जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है उसको जेन्युइनली फॉलो कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आएगा, उसको एक बार देख लोगे तो प्रीलिम्स के लिए आपका आधा से ज्यादा काम हो जाएगा। एटलीस्ट हिस्ट्री और पॉलिटी तो इतना है कि करा दूंगा, राइट। बाकी सब्जेक्ट तो गारंटी नहीं है, बट हिस्ट्री पॉलिटी के क्वेश्चन सही करा दूंगा। दिस इज समथिंग दैट आई कैन एश्योर यू, राइट। तो इतना हम करेंगे इसमें। नेक्स्ट आप देखो, सुत्त पिटक के बाद आपके पास आएगा दूसरा विनय पिटक। विनय पिटक क्या है? तो मोनेस्टिक डिसिप्लिन, मतलब कि जो भी मॉन्क्स हैं उनको क्या रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, दैट इज समथिंग व्हिच इज गिवन इन द विनय पिटक। तो सुत्त पिटक टॉक्स अबाउट व्हाट? इट टॉक्स अबाउट टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। विनय पिटक टॉक्स अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन जो मॉन्क्स को फॉलो करना है, दैट इज समथिंग इज बीइंग टॉक्ड इन द विनय पिटक। थर्ड इज अभिधम पिटक। क्या है तीसरा? आपका अभिधम पिटक। अभिधम पिटक क्या बताता है? जो भी फिलोसॉफिकल एनालिसिस है, मतलब अलग अलग बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने, नन्स ने सुत्त पिटक, विनय पिटक को पढ़ा, उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट किया, अपने फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग से उसको इंटरप्रेट किया, वो आपका हो गया क्या? अभिधम पिटक। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुत्त पिटक का मतलब एक ऐसी किताब जो बुद्धा के ज्ञान, टीचिंग ऑफ बुद्धा बताती है। विनय पिटक का मतलब एक ऐसी किताब जो ये बताती है कि जितने भी मॉन्क्स हैं जिन्होंने बुद्धिज्म को एडॉप्ट किया है, उनकी दिनचर्या कैसी होगी, उनकी मोनेस्टिक लाइफ कैसी होगी, ये आपका विनय पिटक बताता है। और अभिधम पिटक कहीं ना कहीं फिलोसॉफिकल एक्सपोजिशन की बात करता है, फिलोसफी से रिलेटेड चीजों को बताता है सुत्त और विनय पिटक की, राइट। तो ये आपको त्रिपिटक दिखाई देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुत्त पिटक के अंदर में 5 निकायास भी आती हैं, अगर थोड़ा सा देख सकते हो तो 5 निकायास देख लो। अब देखो ये वाला टॉपिक है महायान सूत्रास, तो इसको ना बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसको बस एक बार पढ़ लो, लोटस, हर्ट, डायमंड, अमिताभ, बस स्किप स्किप स्किप, राइट। अनवांटेड कंटेंट नहीं करना है। ये मैंने इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यूपीएससी हिस्ट्री में, स्पेशली एंशिएंट इंडिया में ना, थोड़ा सा डीप डाउन जाता है। तो ऐसा हो कि अगर मतलब थोड़ा सा भी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बनाए और आपने पिछली वाली स्लाइड में कुछ भी पढ़ा हो, तो कुछ तो एलिमिनेट करके आओगे, कुछ तो हिट करके आओगे, वो वाला एक बेसिक नॉलेज हो, ऐसा ना हो कि ब्लैंक ना हो जाओ। सो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कंटेंट इतना पावरफुल है कि आपको ब्लैंक तो नहीं छोड़ेगा, एटलीस्ट आप हिट करके आओगे, ऑप्शन एलिमिनेट करके आओगे। तो ट्रस्ट मी, इसको डाउनलोड करके मल्टीपल रिवीजन करना है, जो भी आपका सोर्स है उसको फॉलो करो, साथ में इसको रिवाइज करते रहो। और एक चीज बता रहा हूँ, पावर आईएएस हो या दुनिया का कोई भी चैनल हो, लास्ट मंथ में, लास्ट टाइम में स्ट्रैटेजी उनके हिसाब से नहीं चलना है, आपकी जो स्ट्रैटेजी उसको फॉलो करते रहो। ये आपका वैल्यू एडिशन होना चाहिए, इसको प्राइमरी सोर्स मत बनाना। प्राइमरी सोर्स आपकी वही किताब होगी जो साल भर पढ़ के आए हो, आर्य शर्मा है, तमिलनाडु है, या फिर उपेंद्र सिंह है, जो भी एंशिएंट की किताब पढ़े हो, दैट इज योर प्राइमरी सोर्स, दैट इज द वैल्यू एडिशन। उसको पढ़ने के बाद में इसको रीड करोगे तो वैल्यू एडिशन होगा। अब ऐसा नहीं कि उसको छोड़ करके इसी पे पूरा टाइम दे देना, राइट। दैट इज द वैल्यू एडिशन। ये आपसे 1 से 2 क्वेश्चन का एज देगा, लेकिन जो आपने पुरानी किताब पढ़े हैं उससे 5 से 6 क्वेश्चन का ग्रोथ होगा एंशिएंट में, या फिर जो लास्ट मिनट रिवीजन कराऊंगा उससे काफी ग्रोथ होगा, क्योंकि वही जो आपने पुरानी किताब में पढ़ा है ना, उसी को मैं वहां पे रिवाइज करूंगा कॉन्सेप्ट्स के साथ में, राइट। एनीवेज गोइंग अहेड, अब देखो कुछ और सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट बुक है, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आएगा मिलिंद पन्हा। मिलिंद पन्हा मतलब क्या है? एक रूलर है, राइट, ग्रीक रूलर, उनका नाम मिलिंद, या फिर उनको मिनांदर भी कहते हैं। ये जो मिलिंद है ना, इन्होंने नागसेना नाम के एक बुद्धिस्ट मॉन्क के साथ में डिस्कशन किया, मतलब इन्होंने बुद्धिस्ट से सवाल पूछा, मॉन्क से, और उस बुद्धिस्ट मॉन्क ने बुद्धिज्म के हिसाब से उनके बहुत सटीक जवाब दिए हैं। तो ये जो सवाल और जवाब का पूरा कहानी चल रहा है ना, इसी को एक किताब में कंपाइल किया गया, उसी किताब का नाम क्या है? मिलिंद पन्हा। तो व्हाट इज दिस? इट इज द फिलोसॉफिकल डायलॉग बिटवीन किंग मिनांदर, राइट, एंड सेज नागसेना। किंग मिनांदर और सेज नागसेना के बीच में फिलोसॉफिकल डायलॉग, दिस इज कॉल्ड द मिलिंद पन्हा, राइट। फिर आपको पता चलेगा बुद्धा चरित्र, यूपीएससी फेवरेट क्वेश्चन आया हुआ है। अश्वघोषा ने बुद्ध चरित्र लिखा है, कहीं ना कहीं ये पूरा संस्कृत पोएटिक एपिक है, बुद्धा के लाइफ के ऊपर में संस्कृत में लिखा गया, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सी किताब है, राइट। फिर आपको दिखाई देगा सारिपुत्र कारना, और आपको दिखाई देगा सौंद्र नंदा, राइट। ये सब के सब अश्वघोषा की किताबें हैं, नाम याद रखना, क्योंकि देखो हो सकता है आई मे प्रोनाउंसिएट इट वेरी रॉन्ग, बट दीज आर इंपॉर्टेंट। एग्जाम में, प्रीलिम्स में आपको रिकॉग्नाइज करना है, ऐसा नहीं कि वहां पे जाके आपको ऑप्शन में आंसर लिखना है, यू आर सपोज टू रिकॉग्नाइज कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था, दिस इज द आंसर, बस यही करके आना, राइट। चलो नेक्स्ट है आपके पास में मंजू श्रीमुलकल्पा, राइट। ये क्या है? तो एक तांत्रिक टेक्स्ट है जो कि बोधिसत्वा मंजू श्री से रिलेटेड है। क्या है? तांत्रिक टेक्स्ट है, तांत्रिज्म से रिलेटेड है, और
मंजू श्री से रिलेटेड जो कि बोधिसत्वा है। अब हम आएंगे जैन की किताबों में। जैन की किताब में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट से किताब है, यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि अंगास, अंगास मतलब क्या होता है? दे आर दी प्राइमरी टेक्स्ट, मतलब जो भी महावीर ने पढ़ाया, जो भी महावीर बता के गए, उनको एक किताब में कंपाइल किया गया, उस किताब को क्या बोलते हैं? अंगास। क्या बोलते हैं उसको? हम अंगास कहते हैं, राइट। अच्छा, बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करो तो जो सबसे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, अजातशत्रु ने जो कराया था, पाटलिपुत्र में कराया था या फिर राजगीर में? याद करो उसको, राजगीर में कराया था, राइट। अजातशत्रु ने कराया था। उस वाले बुद्धिस्ट काउंसिल का आउटकम क्या आया था? सुत्त पिटक और विनय पिटक को कंपाइल किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल का आउटकम क्या था? अभिधम पिटक निकला था। चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल का आउटकम क्या था? महायान और हीनयान अलग अलग हुए थे। ये सब क्लियर होना चाहिए। The concepts should be very 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 clear once it comes to ancient India, once it comes to UPSC prelims, क्योंकि फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग उसी के पास होगी जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो एकदम टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, राइट। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपके जो अंगाज है स्पेशली ये कंपाइल किए गए हैं बुद्धिस्ट जैना के सबसे पहले काउंसिल के बाद में। तो जैन काउंसिल भी रिवाइज करके जाना, ठीक है। चलो, तो इसमें आपको क्या क्या दिखाई देगा? तो आपको इसमें आपको अर्कांगा दिखाई देगा जो मॉन्क्स का रूल है। फिर आपको सूत्र कीर्तंगा दिखाई देगा जो सैरमन्स है फिलोसफी को लेके मॉन्क्स का। फिर आपको दिखाई देगा सम्यक वंगा जो मेटाफिजिकल डिस्कशन है, राइट। फिर भगवती सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी 2023 भगवती सूत्र क्या है? लाइफ स्टोरी ऑफ महावीर एंड जैन सेजेस। अब क्वेश्चन था कि भगवती सूत्र इनमें से किन धर्मों की किताब है? बहुत लोगों को लगा भगवती शब्द लगा हुआ है, सूत्र लगा हुआ, उनको लगा कि तो हिंदुइज्म से रिलेटेड होगी, तो ब्राह्मणिकल कल्चर वाला टिक मार के आ गए। बुक थी ये किसकी? जैनिज्म की। तो कंफ्यूजन यही पे होता है, इसी ट्रैप से बचना। भगवती सूत्र किसकी किताब है? तो जैनिज्म की है। फिर आपको दिखाई देगा उपांगास। अच्छा, अंगास क्या था? तो जो महावीर ने पढ़ाया उसको हमने अंगास में रखा है। उपांगास मतलब महावीर के पढ़ाई हुई चीजों को हमने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया, वो क्या हो गया? उपांगास। मतलब उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसको लिखा है, कमेंट्रीज लिखा है, वो क्या हो गया? उपांगास। तो इनके बीच में बस एक डिफरेंस है थोड़ा सा। बाकी बुक्स आप देख सकते हो, हटा भी सकते हो। इन बुक्स को एक एक बार देखना इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट बुक बताता हूँ। एक आपको कल्पा सूत्रा दिखाई देगा, फिर से यहाँ पे सूत्र वर्ड देख के कंफ्यूज नहीं होना। किसने लिखा है? भद्रबाहु ने लिखा है। बताओ भद्रबाहु कौन है? भद्रबाहु वही है जो दिगंबर सेक्ट की शुरुआत करते हैं जैनिज्म में। जैनिज्म के दो सेक्ट थे, श्वेतांबर एंड दिगंबर। जैसे मुझे रटे हुए हैं आपको भी रटा होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं और इनको मैं कराऊंगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ। कब कराऊंगा? 1 अप्रैल रात को 9 बजे लाइव सेशंस में, जहां पे मैं हिस्ट्री के एक एक क्वेश्चन का पीवाईक्यू डील कर रहा हूँ, राइट। चलो, तो इस किताब को देख लेंगे। एक न्याय धर्म का देख लेंगे, टीचिंग्स ऑफ महावीरा, इसके बारे में दिया हुआ है। एक है द्रव्य समग्र, क्या है? नेमिनाथ जी के द्वारा लिखा गया किताब है। नेमिनाथ जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 22वें तीर्थंकर थे। 22वें थे नेमिनाथ, 23वें थे पारशुनाथ और 24वें थे आपके महावीर। तो आपको ना 4 तीर्थंकर याद होने चाहिए। सबसे पहले ऋषभनाथ और 3 नीचे के, अगर इतना याद किया हुआ है तो काम हो जाएगा, राइट। चलो, इसके बाद से अपन आगे चलेंगे। अब हम आएंगे संगम एज। देखो, संगम एज में ना बहुत ही बेसिक बता रहा हूं। संगम इसका नाम क्यों दिया गया? क्योंकि अलग अलग लोग एक साथ मिलते हैं, कॉन्फ्लुएंस करते हैं अलग अलग डायनेस्टी के, और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस करते हैं, संगम करते हैं, कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। 3 बार संगम हुआ, 3 बार मीटिंग हुई है। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला और तीसरा दोनों मदुरई में हुआ है, चौथा कपटापुरा में हुआ है। तीनों संगम को पेट्रोनेज किसने किया है? तो पांड्याज ने किया है। किसने किया है? पांड्या पेट्रोनेज। तीनों संगम को पांड्या रूलर्स ने पेट्रोनेज किया हुआ है। बाकी ये टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब देखो, जो पहला संगम हुआ, ऐसे कहते हैं कि देवी देवता धरती पे आए थे, तो उसकी कोई भी किताब हमारे पास नहीं है, एवरीथिंग इज लॉस्ट। जो दूसरा संगम हुआ, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट किताब है तोलकापियम। किसने लिखा है? तोलकापियर ने लिखा है। जो तीसरी संगम है, इसमें भी 2-3 किताबें, अभी बता दूंगा कौन सी 2-3 किताबें। बाकी चेयरमैन ध्यान में नहीं भी है तो चल जाएगा, बट हाँ, इनका वेन्यू और इनकी किताबें ये ध्यान में होना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले हम आते हैं तोलकापियम। मैंने क्या बताया था? तोलकापियम को किसने लिखा है? तोलकापियर ने लिखा है। कहीं ना कहीं ये तमिल ग्रामर है, और तमिल ग्रामर के साथ साथ उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को भी बताती है। सो इट इज तमिल ग्रामर जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को भी बता रहा है। आई एम अगेन टेलिंग दिस टू ऑल ऑफ यू, वीडियो क्विट नहीं करना है। देखो, फैक्चुअल लग रहा है बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्कीप करोगे मार्क्स जाएंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि वीडियोस में बहुत बड़ा कुछ मेरे को मिलने वाला है, बट द पॉइंट इज कि ये वीडियो इतनी कंटेंट प्रोडक्टिव है क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगा हुआ है, and the team has done the hard work and that is the reason why we are completing it. So just give your best shot, right? भागना नहीं है, थोड़ा पेशेंस के साथ करो। कहीं भी दिक्कत हो रहा है, डू लेट मी नो। टेलीग्राम चैनल है आपके पास में, आप वहां पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। इसके बाद से आपको ना इसमें 8 एंथोलॉजीज, जिसको आप एट्टू गोई कहते हो, और एक है पट्टू पट्टू जो कि 10 इडल्स है। ये नहीं भी देखोगे तो चल जाएगा, बट टोलकापियम ध्यान में होना चाहिए। बाकी इसको आप अपने हिसाब से रीड कर सकते हो, आई विल नॉट रिस्ट्रिक्ट।
अच्छा हाँ, एक है एकम और पूरम, इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है? देखो, एकम मतलब होता है इनर लाइफ, यानी कि लव, इमोशन, रिलेशनशिप, इसके ऊपर में जो पोएम्स लिखी गई है, प्यार के ऊपर में जो कविताएं लिखी गई है, इसको क्या बोलेंगे? एकम। क्या बोलेंगे? एकम कविता। पूरम मतलब जो हीरोइज्म, वैल्यू, सोशल ड्यूटी, हमें सोशल ड्यूटी क्या होना चाहिए, युद्ध, वॉर के ऊपर में, बहादुरी के ऊपर में, साहस के ऊपर में जो कविता लिखी गई वो क्या हो गई? वो पूरम। सो एकम पूरम याद रखेंगे, राइट। बाकी ये थोड़ा सा लैंडस्केप वाला है, मैं बस फटाफट बता देता हूँ। देखो, खुरिंजी जो जगह है ना, इसको तमिल लिटरेचर में कहते हैं एक ऐसा एरिया जो हिली ट्रैक्स में, पहाड़ी क्षेत्र में, तो माउंटेनियस, राइट। मुल्लई ये कौन सी जगह को बोलते हैं? जहां पे फॉरेस्ट है, राइट। मारुतम ये कौन सी जगह को बोलते हैं? जो एग्रीकल्चरल लैंड, इसको क्या बोलते हैं? मारुथम। मतलब हो सकता है ना कि मारुथम वाली जगह से हम टैक्स ज्यादा लेंगे, क्योंकि मारुथम एक एग्रीकल्चरल लैंड है, वहां पे रेवेन्यू प्रोडक्शन ज्यादा होता है। की टर्म्स चिपक के चलना। अब ये बोलोगे सर याद कैसे करेंगे? स्टिकर लगा लो अपनी स्टडी टेबल के सामने, याद करो पूरी हिस्ट्री जो तुमने पढ़ा है और 30 मिनट में जो ये बता रहा हूँ इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे सारा फैक्ट्स एक जगह निचोड़ करके लेकर के आऊँ, यही से क्वेश्चन बनेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन, राइट। दिस इज द प्लेस वेयर नंबर ऑफ पीपल कमिट एरर्स, इवन आई हैव कमिटेड एरर, राइट। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा नेथल। नेथल मतलब क्या है? कोस्टल एरिया, समुद्री तट, नेथल। एंड द लास्ट इज पल्लई। पल्लई मतलब क्या है? डेजर्ट एरिया। सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसको ठीक से देख करके चलेंगे तो अपना काम बन जाएगा। फटाफट आते हैं मौर्य पीरियड में। मौर्य पीरियड के 2-3 किताब, फिर गुप्ता, फिर अपना चैप्टर खत्म है। मौर्य में कौन कौन सी किताब है जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको दिखाई देगा अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने लिखा था। कौटिल्य के दूसरा नाम क्या था? चाणक्य। तीसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। तीनों नाम याद रखेंगे, राइट। क्या है ये? तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा उस पार्टिकुलर टाइम पीरियड के इकोनॉमी के बारे में, मिलिट्री के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरी किताब किसने लिखा? इंडिका ने लिखा। इंडिका कौन सी किताब लिखा है? इंडिका किताब लिखा है। किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा है। मेगास्थनीज कौन है? तो ये वही इंसान है जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आता है। कब? सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, और इसने यहाँ पे किताब लिखा हुआ है। ग्रीक एम्बेसडर है, इसने पूरा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, सब कुछ डिफाइन किया हुआ है। अब एक $1,000,000 स्टेटमेंट बता रहा हूं, इसको हमेशा याद रखना कि जो इंडिका लिखी गई है ना, इसमें स्लेवरी का जिक्र नहीं है। क्या है? इसमें स्लेवरी का जिक्र नहीं है, और ये इंडिका की सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। अब यूपीएससी ने पूछ दिया तो गलती मत करना, क्योंकि यहां पे सब गलती करके आएंगे। इंडिका में कभी भी स्लेवरी का जिक्र नहीं है, जो कि गलत है, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में स्लेवरी होता था, ऐसे हमने कौटिल्य की अर्थशास्त्र में भी पढ़ा हुआ है, राइट। लेकिन इंडिका ने बोला है कि कोई स्लेवरी नहीं था, तो ये इंडिका का ड्रॉबैक है। इंडिका ने गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, ऐसा नहीं है उस वक्त स्लेवरी होता था, तो इसको एक ध्यान में रखेंगे, इट इज एन एक्सेप्शन। अभी मैंने आपको बताया मुद्रा रश्क का, राइट, किसने लिखा है? विशाखा दत्त ने लिखा है। और ये किताब क्या बता रही है? ये किताब ये बता रही है कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना है चाणक्य की मदद से। उस पूरी कहानी को बताया गया है मुद्रा रश्क का किताब में, जो कि विशाखा दत्त ने लिखा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक, यूपीएससी में आया है, और कितनी बार स्टेट पीसीएस में इस किताब को पूछा हुआ है। हिस्टोरिकल बुक, राइट। किस तरीके से नंदा सम्राट को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनता है, इसका पूरा का पूरा जिक्र इस कहानी में लिखा हुआ है। और ये किताब गुप्ता के कार्यकाल में लिखी गई है, गुप्ता पीरियड में लिखी गई है, लेकिन मौर्य के बारे में लिखी गई है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, राइट, कि किस तरीके से उसने नंदा को हराया। चलो, एनर्जी लेवल डाउन नहीं होना चाहिए, पूरे जोश के साथ फटाफट फटाफट कवर करेंगे। अब ये कल्पासूत्र मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, भद्रबाहु के बारे में। महावंशा मैंने आपको बता दिया, महावंशा दीपावंशा क्या है, संस्कृत श्रीलंकर क्रॉनिकल से बुद्धिज्म में पढ़ा चुका हूं। और पुराणास क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पुराना कुछ ऐसी किताबें हैं जो किंग के बारे में और मिथोलॉजिकल स्टोरीज के बारे में बताते हैं। मिथोलॉजिकल स्टोरीज का मतलब है कि एक राजा ऐसा हुआ करता था, उसने कुछ ऐसा किया, जो मिथिकल स्टोरीज है उनके बारे में बताया हुआ, उन राजा की कहानी के बारे में बताया, उसको क्या बोलते हैं? पुराण कहते हैं, राइट। ये कहीं ना कहीं मौर्य एम्पायर के बारे में बताती है, और हिस्ट्री को ना रिलीजन के साथ जोड़ती है, रिलीजियस स्टोरीज में हिस्ट्री जोड़ती है। तब कहते हैं ना हमारे इस पुराण में ऐसा लिखा हुआ है, मतलब वो रिलीजियस स्टोरीज है, बट कुछ उसमें मिथिकल स्टोरीज भी बनाई गई है, राइट। याद रखना, पुराण जो भी किताबें हैं ये मौर्य या फिर गुप्ता के टाइम पीरियड में लिखा गया है। वेद की किताबें बहुत पहले लिखा गया, वैदिक एज, जब आर्यंस आए थे तब तो वैदिक किताबें लिखा गया। और मौर्य का टाइम पीरियड बहुत बाद है, वैदिक एज में अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, महाजनपद, मगधा, फिर मौर्य। तो अभी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2024 में कि वैदिक बुक ज्यादा पुरानी है या फिर पुरानास बहुत पुरानी है। तो लोग को पता है क्या लगा? पुरानास, मतलब नाम ही में लग रहा है कितना पुराना है, तो पुराना ही पुराना होगा। गलत है। पुराना कब लिखा है? हम किस में पढ़ रहे हैं? हम मौर्य में पढ़ रहे हैं, यानी कि पुराना को मौर्य के काल में, गुप्ता के काल में लिखा गया है। लेकिन वैदिक किताबों को कब लिखा गया? जब आर्यंस आए थे, बहुत पहले। अब यूपीएससी ने क्या किया? आपके दिमाग में कॉन्टेम्पररी टाइम स्केल को देखा कि अच्छा ये बताओ आपको टाइम फ्रेम पता है या नहीं पता है, वैदिक एज कब है, मौर्य कब है, बेसिक डिटेलिंग पे क्वेश्चन बनाया, सब गलत करके आए।
तो यूपीएससी आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को चेक करा विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री। ऐसे कंटेंट के बाद में आई एश्योर यू गलती तो नहीं करोगे, गलती तभी करोगे जब या तो आपको याद नहीं होगा या फिर आप उसको प्रैक्टिकल तरीके से अप्लाई ना कर पाओ, राइट। चलो फटाफट देखेंगे अब गुप्ता पीरियड में। तो गुप्ता में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत बार यूपीएससी ने पूछा हुआ, फटाफट कवर करेंगे। सबसे पहले है कालिदास, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमस्य, मालविका नमित्र, रघुवंशा, कुमार अशोका और मेघदूत। ये 5 किताबें जैसे भी रट जाओ। अब पता है इन किताबों को याद करने का एक ट्रिक बता रहा हूँ। जो भी कालिदास की किताब है ना उसमें याद रखना कि एक लंबा सा संस्कृत वर्ड होगा और उसमें ना एक इंसान का बहुत छोटा सा नाम होगा। जैसे कि देखो, आपको देखो अभिनव, अभी अभी बहुत ही छोटा सा इंसान का नाम है, विक्रम, माला, रघु, कुमार, मेघ। अब ये वर्ड से पता चल जाएगा कि कालिदास के द्वारा लिखी गई किताब है, एक इंसान का छोटा सा नाम और उसके बाद में एक लंबा सा संस्कृत शब्द है। तो ये कहीं ना कहीं कालिदास की किताब है। छोटा सा टेक्निक है, ट्रिक है, लेकिन बहुत काम करेगा। अब आप इसको कंपेयर करो विशाखा दत्त का, मुद्रा रश का, कहां कंपेयर कर पा रहे हो? दिख रहा है ना डिफरेंस उनकी किताबों में। पन्ननी, अष्टध्यायी, कहां कंपेयर कर पा रहे हो? पन्ननी और अष्टध्यायी कहीं भी उसमें एक आम इंसान का नाम नहीं, लेकिन इसमें आपको हर जगह एक पुरुष एक महिला का नाम दिख रहा है और उसके पीछे एक संस्कृत वर्ड दिख रहा है। इससे आप ट्रिक से याद कर सकते हो कि अच्छा ये वाली किताब कालिदास की लिखी होगी। आपका मेंस का एग्जाम नहीं है कि आपको अभिज्ञान शकुंतलम की स्पेलिंग लिख के आना है, आपका प्रीलिम्स आपको रिकॉग्नाइज करना है कौन सा आंसर था, टिक मार दोगे अगर ये भी ट्रिक पता है तो। मतलब साम दाम दंड भेद जो लगाना है लगा दो, प्रीलिम्स निकलना चाहिए, राइट। फिर विशाखा दत्ता भी मैंने पढ़ा दिया आपको। हाँ, शूद्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट है इंपॉर्टेंट बताते रहो। शूद्रक, इन्होंने इनकी किताब है मृच्छकटिका, राइट। कहीं ना कहीं कॉमेडी प्ले है शूद्रक की। और एक है विनावासा दत्ता, विनावासा दत्ता ये भी कहीं ना कहीं एक प्ले है लव और एडवेंचर को लेकर के। और एक है आपके अंदर पद्मा प्रवित्रका, पद्मा प्रवित्र का, राइट। ये भी एक प्ले है जो कहीं ना कहीं थीम्स ऑफ लव एंड डिपिक्शन को डिस्क्राइब करती है। इन सारे किताबों में एक विशाखा दत्ता याद रखना और एक मृच्छकटिका याद रखना। अगर ये 2 किताब का नाम भी याद है तो काम हो जाएगा, इतना तो मिनिमम करना ही है, राइट। फटाफट देखेंगे। फिर आपके पास में आएगा हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट है, आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में नहीं पढ़ा है तो अभी कराऊंगा क्लास, उसमें अटेंड करना, उसमें करा दूंगा, मैंने 10 बार बता दिया। बट हाँ, हरिसेन इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उससे रिलेटेड है ये। इनकी किताब नहीं है लेकिन इनका पिलर इंस्क्रिप्शन है। इलाहाबाद के पिलर पे इन्होंने ये लिखवाया कि समुद्रगुप्त ने किस तरीके से अपने राज्य को बढ़ा किया और किस तरीके से बाकी रूलर्स को हराया। पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त के विक्ट्री के बारे में कहाँ दिया हुआ है, तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे हरिसेन ने लिखवाया हुआ है। इसके बाद में आपको दिखाई देगा भाषा, इन्होंने 13 प्ले लिखे हैं अलग अलग तरीके से गुप्ता एज के टाइम पीरियड में। फिर आपको भारवी दिखाई देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी किताब का नाम है कीर्तन जुनिया। क्या नाम है? कीर्तन जुनिया। कहीं ना कहीं एक पोएम है जो लव इनकाउंटर के बारे में है, अर्जुन शिव, मतलब कहीं ना कहीं एक इनकाउंटर बिटवीन अर्जुन और शिव के बीच में जो इनकाउंटर हुआ उसके बारे में। और एक लास्ट किताब है जो भाटी ने लिखा है, भट्टिवक्यवा, राइट, भट्टिकेवा। तो ये याद करना आसान है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास में एक भारवी का कीर्तन जुनिया, ये किताब का नाम तो एटलीस्ट याद रखना ही रखना है। फटाफट चलते हैं आगे। पल्ली लिटरेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो आप याद रखेंगे बुद्धिज्म, क्या है? बुद्धा। बुद्धिज्म में जो भी किताबें लिखी गई हैं वो पाली में लिखी गई है, और जैनिज्म में जो भी किताबें लिखी गई हैं वो प्राकृत में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? प्राकृत में। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, बुद्धिज्म की किताबें पाली में, जैनिज्म की किताबें प्राकृत में। व्हाई आई एम सेइंग दिस? फटाफट देखो यहाँ पे बुद्धा घोषा कौन सी किताब है? करिप्रतिका, राइट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट किसके ऊपर में है? तो ये मेडिटेशन, एथिकल कंडक्ट। दीपावंशा, महावंशा मैंने पहले ही पढ़ा दिया। श्रीलंका क्रॉनिकल्स, श्रीलंकन किताब है जो बुद्धिज्म के ऊपर में, बुद्धिज्म के जातका स्टोरीज के ऊपर में। जातका स्टोरीज मतलब बुद्धा की प्रीवियस लाइफ के ऊपर में जो भी कहानी है उसको जातका स्टोरी कहते हैं। वो आपको दीपावंशा, महावंशा में मिलेगा। और एक लास्ट आपके पास में अपादाना। अपादाना क्या है? ये बायोग्राफी है जो भी बुद्धिस्ट फिगर्स है उनको लेकर के, जो भी बड़े बड़े बुद्धिस्ट मॉन्क है, जो बड़े बड़े बुद्धिस्ट नन्स है, उनकी बायोग्राफी इसके अंदर में लिखी हुई है, उनके मॉन्क्स नन्स के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी किताब है अपादाना। क्वेश्चन आ सकता है अपादाना के ऊपर में, राइट। इसके बाद से लास्ट है आपके पास में, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपके पास में घटा सप्तशती। हाला ने लिखा हुआ है। हाला कौन है? तो ये सतवाहना के एक सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है हाला। इन्होंने प्राकृत लैंग्वेज में घटा सप्तशती एक किताब लिखा हुआ है। दिस इज अ किताब व्हिच इज हैविंग 700 वर्सेस, लव एंड नेचर, कहीं ना कहीं लस्ट और सेक्सुअल चीजों के ऊपर में किताब लिखा हुआ है, राइट। तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, उस टाइम पीरियड में लिखा गया था। फिर ये 2-3 किताबें, पंचतंत्र आई थिंक सबको पता है, विष्णु शर्मा के बारे में। देन त्रिशा स्काला और एक है उदंगरना, राइट। तो अगर ये तो ना भी याद हो तो चल जाएगा, बट एटलीस्ट घटा सप्तशती और पंचतंत्र तो याद होना ही चाहिए। एंड इसके साथ में वी आर डन विद द क्लास।
मुझे पता है मैंने 30 मिनट के अंदर में बहुत सारी बुक्स कराए हैं, बट लेट मी टेल यू, मैंने इस कंटेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स है वो भी हाईलाइट करा दिया कि इसमें से कौन सा पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है। इसके बाद से कुछ इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, राइट। सो वी आर एंडिंग ऑफ द सेशन हियर। बाकी अभी हमने जो भी न्यूज में टॉपिक्स थे उनको कराया था, उसका पार्ट 2 आने वाला है। और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे एंशिएंट इंडिया के, जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, उसका भी पार्ट 2 आने वाला है, उसको भी देखना है, राइट। और लाइव क्लासेस में हम पीवाईक्यू करेंगे जिसका नाम होगा लास्ट मिनट रिवीजन, मतलब लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे, सारे के सारे टॉपिक्स को फटाफट फटाफट कवर अप करेंगे, राइट। सो आई होप दिस वाज इंटरेस्टिंग एंड दिस वाज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। इफ इट इज, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड कीप वर्किंग हार्ड। अगर इसको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो, वहां से आपको मिल जाएगा। God bless you all and all the very best for the UPSC prelims. Thank you so much everyone. Good work. Thank you.